नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर। रविवार को अखिल भारतीय जाट राव समाज की धर्मशाला में समाज की बैठक आयोजित हुई। इसमें कुरीतियों को हटाने, शिक्षा को बढ़ावा देने और त्रिवेणी संगम महादेव नदी तट पर घाट निर्माण पर चर्चा की गई। बैठक में नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें मिट्ठू लाल रेवल अध्यक्ष, लादू सेकदार और प्रकाश बराला संरक्षक और कमलेश कावा मीडिया प्रभारी बनाए गए। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खाचरौल भी विधायक गोपाल खंडेलवाल ने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर यथास्थिति और हुए नुकसान का जायजा लेकर अधिकारियों को फसलों के नुकसान की गिरदावरी रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करने और नुकसान का सर्वे करवाने के हेतु निर्देशित किया। अतिवृष्टि में हुए नुकसान की सरकारी स्तर पर हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। जीवन शैली में बदलाव के चलते बढ़ती शारीरिक परेशानियों का हल अब बिना दवा और ऑपरेशन के संभव है। मांसपेशियों, नसों और जोड़ों के दर्द में फिजियोथेरेपी कारगर साबित हो रही है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनोज मित्तल और मोहम्मद आसिफ शेख ने बताया कि यह उपचार न सिर्फ फ्रोजन शोल्डर, कमर दर्द, नसों की कमजोरी जैसी समस्याओं को दूर करता है, बल्कि गर्भवती महिलाओं की रिकवरी में भी मददगार है। दवाओं पर निर्भरता कम कर आधुनिक मशीनों और व्यायाम के माध्यम से फिजियोथेरेपी शरीर को नई ऊर्जा देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते इलाज शुरू कर देने से बड़ी सर्जरी नौबत टाली जा सकती है। बहुत अच्छा है और फिजियोथेरेपी से मेरे को भी बहुत अच्छा आराम मिला है। और कहने की मेरी स्थिति ऐसी थी, मैं ना चल पाता ना उठ पाता, मेरे को 4-5 बंदे उठाने की स्थिति में लेके आते थे। आज कहने का मतलब मैं फिजियोथेरेपी से एकदम अच्छा खड़ा हूँ, तंदुरुस्त हूँ। और कहने का मतलब सबसे बेहतर है फिजियोथेरेपी। कोई टेबलेट वेबलेट की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे को। मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई, फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छा हूँ। फिजियोथेरेपी ऐसी चिकित्सा है जिसमें हम फिजियोथेरेपी मशीनों, जिसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रोथेरेपी मशीनें, एक्सरसाइज थेरेपी और मैनुअल थेरेपी, इनसे हम मरीजों का इलाज करते हैं। जिसमें मरीज को जहाँ दिक्कत होती है वहाँ पर उनको आराम मिल जाता है। इसमें बिना किसी दवाई के हम इलाज करते हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, घुटनों का दर्द, ये आजकल बहुत ज़्यादा समस्या है, जिससे हम फिजियोथेरेपी से पूर्ण रूप से सही करते हैं। आजकल जैसे कि पैरालिसिस हो गया, कोई भी लिगामेंट इंजरी हो गई, नी रिप्लेसमेंट होता है, सभी बीमारियों में फिजियोथेरेपी से ही उनको उपचार प्रॉपर मिल पाता है। आज 8 सितंबर के दिन ही फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है। ये फिजियोथेरेपिस्टों को बढ़ावा देने के लिए एवं जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। इसमें हम स्पाइनल कॉर्ड से इंजरी हुई और लकवा वाले पेशेंट, पार्किंसंस वाले पेशेंट और जो बच्चों में सेरिब्रल पाल्सी हो जाता है, उनको हम फिजियोथेरेपी से बिल्कुल चलाने लोग बनाते हैं और उनसे उनका जीवन आगे बढ़ पाता है, जिससे उनको जीवन जीने में बहुत मदद मिलती है। फिजियोथेरेपी का आज की समय में बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है, कोई भी लिगामेंट इंजरी हो जाती है, कोई भी नी रिप्लेसमेंट होता है, तो फिजियोथेरेपी के रिहेबिलिटेशन से ही वो सक्सेस हो पाता है, जिससे मरीज का रिहेबिलिटेशन होकर उसका ऑपरेशन सक्सेस बन जाता है। फिजियोथेरेपी और भी जैसे टेनिस एल्बो, स्पोर्ट्स इंजरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, इनमें बहुत ही बड़ा फिजियोथेरेपी का रोल है। राजसमंद जिले में चंद्रभागा नदी में वर्षों बाद आई जलराशि से काबरी महादेव जी का निकट छलक उठा। इस दुर्लभ नजारे को देखने ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। जयकारों से माहौल भक्ति में हो गया। जलभराव से पास के 50 से ज्यादा गांवों को पेयजल लाभ मिलेगा। फुकिया चंद्रभागा बांध में पानी अगले कुछ घंटों में पहुंचेगा। लोग बोले ऐसा नजारा सालों बाद देखने को मिला। अजमेर जिले के ग्राम पंचायत नानसी के कुर्थल गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र प्रशासन की लापरवाही का शिकार हो गया है। तालाब के भराव क्षेत्र में बिना मापदंड बनाए गए इस केंद्र के चारों ओर बीते 4 दिनों से 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे यह टापू बन गया है। एएनएम कंचनबाई और सीएचओ रविंद्र सिंह राजावत अब किराए के भवन में टेबल कुर्सी लगाकर मरीजों को दवाएं दे रहे हैं। इससे पहले भी 2019 और 2024 में यही हालात बन चुके हैं। 4 दीवारी न होने के चलते हर बार पानी सीधा भवन तक पहुंचता है। ग्रामीणों ने 4 दीवारी की मांग कई बार की, पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।